हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी की रिक्वायरमेंट से मैं बना रही हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी के बहुत से सवाल हैं कि क्या मैरिड ट्विन सोल्स रीयूनाइटेड होते हैं, क्या वो कैसे इस जर्नी को पूरा करते हैं, और क्या हस्बैंड वाइफ के होते हुए किसी और से यानी कि हमारे ट्विन से प्रेम करना सही है या गलत। तो ऐसे बहुत से सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मुझे मिलते हैं। तो ये वीडियो उन सभी मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो मैरिड डिवाइन मस्कुलिन है, मैरिड डिवाइन फेमिनिन है, या फिर मैरिड डिवाइन मस्कुलिन और सिंगल डिवाइन फेमिनिन है, या फिर जो भी है जो शादी के बंधनों में बंधे हुए हैं, उन डिवाइन कपल्स के लिए ये आज का वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी के सवालों के जवाब एक ही जवाब में आपको मिल जाए। मेरे एक ही जवाब में आप सभी के सवाल खत्म हो जाए और एक ही जवाब में आप सभी को अपने अपने जवाब मिल जाए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इस जर्नी को जानना है कि ये जर्नी क्या है। कोई भी आत्मा, कोई भी सोल जब स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करती है तो सबसे पहले वो अपने 3D का जो अस्तित्व होता है, जिसे वो पकड़कर आज तक जो जी रही होती है, सबसे पहले उसका 3D वर्ल्ड का अस्तित्व जो वो आज तक ना जाने कितने भ्रमों के सहारे अपने आप को इस फिजिकल दुनिया में पेश कर रही होती है, वो सारे भ्रमों के तार सबसे पहले छूट जाते हैं। वो सारे भ्रमों के तार टूट जाने लगते हैं, वो सारे भ्रमों के तार छूट जाने लगते हैं। उस आत्मा पर लगी हुई परतों को निकाला जाता है जब कोई भी आत्मा इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करती है। इसमें उस आत्मा के सगे संबंधी, प्रियजन, रिश्तेदार, दूर के नज़दीक के, आसपास के, पड़ोसी, मित्र, व्यापार, धन, संपत्ति, इन सारी चीज़ों पर उसकी जो पहले पकड़ होती है, वो पकड़ सबसे पहले ढीली होने लगती है। और वो कैसे होता है? जैसे ही उस आत्मा पर दिव्य प्रकाश की किरणें पड़ती है, जैसे ही वो आत्मा खुद को शुद्ध से शुद्धतम बनाने के प्रयास में लगती है, तो उसे इस दौरान आत्म साक्षात्कार होने लगते हैं, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और वो साक्षात्कार उसे उन सच्चाइयों से मिलाते हैं जिससे वो आज तक कई जन्मों से अनजान थी। उसके अपने पराये बनने लगते हैं और पराये अपने बनने लगते हैं। और ऐसा कब होता है? जब कोई आत्मा अपने आप को शरीर ना मानते हुए खुद को आत्मा मानने लगती है, खुद को शरीर के सभी बंधनों से मुक्त पाती है, तो उसे शरीर के बंधनों से आज़ादी मिलने लगती है और उसका संबंध केवल आत्मा का आत्मा से रह जाता है। फिर वो आत्मा किसी की माँ या किसी की बेटी नहीं रहती, फिर वो आत्मा किसी की पत्नी या किसी का पति नहीं रहता है। फिर वो आत्मा सारे रिश्तों से, सारे रीति रिवाजों से ऊपर उठती है। फिर उसका संबंध सिर्फ एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आत्मा का ही रहता है। शरीरों के रिश्तों से, शरीरों के बंधनों से वो आत्मा आज़ाद होती है। वो आत्मा इन बंधनों का, इन बेड़ियों का त्याग करने लगती है। और जब आत्मा अपने सारे रीति रिवाजों को, अपने सारे बंधनों को, अपने आप को मुक्त पाती है, तो वो आत्मा किसी रिश्तों में ढलती नहीं है। वो आत्मा मुक्त हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। और इसी में आप सभी के सवालों के जवाब छुपे हैं। आपका सवाल है कि क्या एक मैरिड डिवाइन मस्कुलिन का या मैरिड डिवाइन फेमिनिन का एक मैरिड डिवाइन मस्कुलिन से या मैरिड डिवाइन फेमिनिन से रीयूनियन होता है या नहीं। तो आप ही मुझे बताइए कि जहाँ संबंध आत्मा का है वहाँ मैरिड क्या और अनमैरिड क्या। जब किसी रिश्तों में आत्मा बैठ ही नहीं पाएगी तो उसका संबंध सिर्फ एक आत्मा का दूसरी आत्मा से होगा। तो जहाँ आत्माएं समभाव में, सद्गुणों में, समगुण धर्मों में आएगी, उनको आपस में मिलने से कौन रोक पाएगा? और अगर कोई रोक भी पाएगा तो कुछ रिश्ते ही होंगे जो उन्हें सिर्फ उनके शरीरों पर काबू करने की कोशिश करेंगे। उनकी आत्माओं को काबू में करना असंभव बात होगी, क्योंकि वो भले ही आज शरीरों में बंधी हुई है, लेकिन जब शरीर मुक्त होगा तो वो आत्माएं शरीर छूटते ही आपस में फिर से टकराएगी और वो अपने गुणों के अनुसार मैच होने वाली उन आत्माओं से ही जाकर टकराएगी जो उन्हें उनकी आत्माओं की तरह ही समभाव में प्रतीत होगी। वो उन्हीं आत्माओं से जाकर टकराएगी। इस चाह में नहीं तो उस चाह में उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस चाह में तो बंधने सिर्फ शरीरों पर डाले जाते हैं और आप भले ही उन्हें शरीरों से मिलने से रोक पाएंगे, लेकिन जब उनके शरीर छूट जाएंगे वो उस चाह में एक हो जाएंगे और वो कभी न कभी तो एक ही हो जाएंगे। आपका दूसरा सवाल था कि हम अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम कैसे रियूनाइटेड होंगे। इसका आंसर भी आपके पहले वाले जवाब में ही छुपा है। जब आत्मा कभी किसी की पत्नी या कभी किसी की पति नहीं हो सकती है,
जब कोई आत्मा कभी किसी की बेटी या माँ नहीं हो सकती है, या कोई आत्मा कभी किसी रिश्ते में नहीं ढल सकती है, तो जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उस आत्मा का जात धर्म, उस आत्मा का मजहब कैसे हो सकता है? आत्मा की कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। हाँ, आपके शरीरों पर पाबंदियाँ जरूर लगाई दी जा सकती है, लेकिन जिस जात में, जिस धर्म में, जिस मजहब में आप पैदा होते हो, उसके रूल्स, उसके कंडीशन, उसके नियम भले ही आपको फॉलो करने पड़ रहे होंगे, परंतु अवेकनिंग के बाद आपकी आत्मा इनको ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाएगी और एक पल में ही वो उन सभी बेड़ियों को, उन सभी बंधनों को तोड़ देंगी और अपने आप को आज़ाद कर देंगी और एक मुक्त आत्मा बन जाएगी। तब आप खुद ही अपने आप को खुद से अलग देखेंगे, अपने शरीर को खुद से अलग पाएंगे। तब समझना कि आप उसी पल मुक्त हो गए हैं, क्योंकि कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता है। गुलामी हमारे स्वीकृत भाव की एक दशा है। जिसने भी स्वीकृति दी, समझो वो गुलाम हो गया है। हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, मजबूरी के साथ अपने आप को ढाल देना, ये सब हमारी ज़िंदगी को आगे ढकेल देने के बहाने होते हैं। ये सब हमारे जीने के बहाने होते हैं। वास्तव में हमारी खुद की आत्मा अपने आप में मुक्त आत्मा है। संसार में रहकर ही आत्मा मुक्त होती है। संसार को पकड़े रहेंगे तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमने संसार को पकड़ा हुआ है, संसार ने हमें नहीं पकड़ा हुआ है। मकान के टूट जाने पर हम रो पड़ते हैं, मकान नहीं रो पड़ता है। इसीलिए ये भावना ही गलत है कि हम मजबूर हैं। अगर आप अपने आप में ही मुक्त होने का तरीका ढूंढेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। जब बाहर से दिमाग काम करना बंद कर देता है तो उसे भीतर मुड़ने के लिए कहो। भीतर आपको रास्ते मिलेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। भीतर ही सब कुछ है, बाहर तो सिर्फ दिखावा है। कोई सुख नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई शांति नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें अपने भीतर ही मिलेगी और वो हमें तब मिलेगी जब हम अपने आप को भीतर की तरफ मुड़ना सिखाएंगे। इसलिए बाहर के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई भी आत्मा अपने भीतर मुड़ने लगती है। और ये जर्नी भी हमें भीतर से जीना सिखाती है, हमें भीतर से जड़ से मजबूत बनाना सिखाती है, ताकि हम बाहर के खोखले प्रयासों में अपना समय ना गंवाएं। इसीलिए हमें भीतर मुड़ने को कहा जाता है, हमें अपने आप को साक्षी भाव को देखने के लिए कहा जाता है। और आपका नेक्स्ट सवाल है कि क्या पति पत्नी के होते हुए किसी और से प्रेम करना, जो हमारे ट्विन होते हैं, उसे प्रेम संबंध रखना, ये सही है या गलत है? तो पहली तो बात ये है कि सवाल सिर्फ प्रेम का है, संबंध का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि सबसे प्रेम करो, प्रेम भावना से रहो। इसमें गलत क्या है? सबसे प्रेम भाव से रहना है, सबके साथ समभाव से रहना है। ये जर्नी भी हमें यही सिखाती है कि निस्वार्थी प्रेम से रहो सभी के साथ। यहाँ संबंध की बात ही कहा है और यहाँ जो भी संबंध की बात करेगा वो अपने राइट पाथ से अलग हो जाएगा। और मैं ये आपको क्लियर ही बता दूं कि बात ऐसी है कि ये जर्नी आपकी आत्मा की शुद्धि की जर्नी है। ये जर्नी आपके सोल लेवल की आध्यात्मिक जर्नी है, जो आपकी आत्मा को शुद्ध से शुद्धतम बनाती है, जो आपकी आत्मा को शुद्ध से शुद्धम बनाने की जर्नी है। और जो लोग यहाँ पर संबंध की बात करेंगे वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन नहीं, बल्कि वो सांसारिक लोग हैं। और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट जाए, जो गलती से इस जर्नी में आकर फंस गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर संबंध की कोई बात ही नहीं है, यहाँ शरीरों की कोई बात ही नहीं है, यहाँ शरीरों की कोई बात ही नहीं है, यहाँ मिलने की कोई बात ही नहीं है। और जो मिलने की बात करेगा, जो शरीरों की बात करेगा, जो संबंध की बात करेगा, वो सेंटर में ही फंसा रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपने शरीर पर फोकस किया है, संबंध पर फोकस किया है, आपने आत्मा से फोकस हटाया है, आपने आत्मा से फोकस हटाकर शरीरों पर रखा है। और जिसने भी आत्मा से फोकस हटाया वो शरीर के तल पर ही फंसा रहेगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और जो आत्मा पर फोकस करेगा वो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हुआ आगे बढ़ता रहेगा और उसकी जर्नी भी 100% कंप्लीट हो जाएगी। और प्लस वो अपनी दूसरी जुड़वा आत्मा से भी रीयूनाइटेड हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना फोकस आत्मा पर रखा हुआ है। और जिसने अपना फोकस आत्मा पर रखा हुआ है वो निश्चित ही अपनी जुड़वा आत्मा से रीयूनाइटेड होकर अगली कक्षा की तरफ प्रस्थान करेगा। आपके रियूनियन के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला है। अब आप ये कमेंट्स ना करें कि मैम जब शिव शक्ति का मिलन ही नहीं होगा इस जर्नी में तो फिर इस जर्नी का महत्व क्या है। उनको भी मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि शिव शक्ति के नाम के पीछे आप अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि शिव शक्ति भी आत्माओं का मिलन है, क्योंकि शिव शक्ति भी आत्माओं का मिलन है और ये आप भी भली भांति ही जानते हैं।
परंतु ये मिलन भी पहले भीतर ही घटित होता है, और जब तक ये भीतर घटित ना हो वो आत्माएं बाहर ही भटकती रहेगी, और जो आत्माएं बाहर भटकती रहेगी बाहर की ही परछाइयों को पाने में अपने आप को लगा देगी, वो इस जर्नी में फंसी रहेगी और वो फिजिकल तल पर ही अपने आप को लगा देगी। और बाहर ही भटकने वाली ऐसी आत्माओं को इस जर्नी में अनवेकन डिवाइन मस्कुलिन या अनवेकन डिवाइन फेमिनिन कहा गया है, क्योंकि आप अवेकन भी तभी होते हो जब आप बाहर भटकना बंद कर देते हो, जब आप अपने ट्विन को बाहर देखना बंद कर देते हो, जब आप उन्हें अपने अंदर ही अंदर, अपने भीतर ही अपने आप में देखने लगते हो। और यही आपका आंतरिक मिलन ही शिव शक्ति मिलन कहलाता है, और यही आपका आंतरिक मिलन ही शिव शक्ति मिलन कहलाता है। इसीलिए शिव शक्ति मिलन क्या होता है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। और जो आत्माएं अपने आप को बड़े ही गर्व से कहती है कि इस जर्नी में अपने ट्विन को पाना ये हमारा जन्म सिद्ध हक है, तो वो आपका हक होगा, निश्चित ही होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। इस सच्चाई को भी आप उतनी ही ईमानदारी से स्वीकार करें और आप बाहर भटकना छोड़ दें और अपने भीतर मुड़े, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर ही होगा। आपका आपके ट्विन से मिलन भी भीतर ही होगा, आपका सेपरेशन भी खत्म हो जाएगा, आपकी अवेकनिंग भी हो जाएगी, आपका रियूनियन भी हो जाएगा, आपकी जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कब? जब आप बाहर भटकना छोड़ देंगे तो। इसीलिए पहले अपने आत्मा की जड़ों को मजबूत बनाएं। मुझे मेरे ट्विन से मिलना है, मुझे मेरे ट्विन से रियूनाइटेड होना है, और उसका प्रयास भी हमें भीतर से ही करना है। और जब आप भीतर से प्रयास करेंगे तो आपकी ये जर्नी भी कंप्लीट होगी और आप अपने ट्विन के साथ रियूनाइटेड भी हो जाएंगे। तो अपने आप में ये विश्वास बनाए रखिए। तो अभी से जो भी आत्माएं जहाँ पर भी स्टक हो गई है उन्हें आगे बढ़ना है, और उसके लिए प्रयास भी आपको भीतर से ही करना है, तो निश्चित ही आप सभी सफल हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।